नमस्कार, मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। सज्जनों, अब की बार आने वाला जो सूर्य ग्रहण है ये 25 अक्टूबर को होगा, अर्थात अमावस्या के दिन होता है। कार्तिक की अमावस्या को ये होगा और ये ग्रहण हमारे यहाँ पर कितनी बजे से प्रारंभ हो जाएगा और कितनी बजे तक चलेगा उसकी संपूर्ण जानकारी हम आपको दे रहे हैं, देने का प्रयास कर रहे हैं। ये मंगलवार के दिन 2:29 से सूर्य को ग्रहण लगना प्रारंभ हो जाएगा और जिसकी समाप्ति काल शाम को 6:32 पर होगी। ध्यान रहे, सूर्य ग्रहण का प्रारंभ और समाप्ति काल जो है ये प्रत्येक स्थान पर अलग अलग होगा। कोई हिंदुस्तान के पूर्व में है तो कोई पश्चिम में है, कोई उत्तर में है, कोई दक्षिण में है, तो उनके सूर्योदय के हिसाब से उनका ये ग्रहण काल भी पृथक पृथक हो जाएगा, तो उसकी जानकारी भी हम आपको देंगे। सबसे पहले हम ये जानकारी दिल्ली से देना प्रारंभ करते हैं। दिल्ली के अंदर ये सूर्य ग्रहण शाम को 4:29 पर प्रारंभ होगा और इसका जो मध्य है ये 5:20 पर होगा और इसका जो समाप्ति काल है ये 6:26 पर होगा। ये जो सूर्य ग्रहण है इसके अंदर सूतक जो है सुबह प्रातः काल 4:29 पर इसका सूतक प्रारंभ हो जाएगा। जो ग्रहण सूतक के अंदर कौन कौन सी चीज़ जो है ग्रहण करना चाहिए, कौन सी चीज़ ग्रहण नहीं करना चाहिए, उनके नियम भी आपको श्रवण कर लेने चाहिए। इसके अंदर सबसे पहली बात यह है, भोजन बनाना और भोजन ग्रहण करना ये दोनों ही निषेध हैं, यानी मना किए गए हैं। और इसके अंदर जो आसक्त लोग हैं, जैसे छोटे बच्चे हैं, जैसे कि कोई रोगी है, कोई असमर्थ हैं, कोई बहुत ही वृद्ध हैं या कोई गर्भवती महिलाएं हैं, इनको कोई पाबंदी नहीं है, इनके ऊपर कोई निषेध नहीं होगा। अर्थात ये अपने जीवन को बचाने के लिए जो भी आहार ले सकते हैं इनके लिए छूट रहेगी। और इस दिन दिवाली के दूसरे दिन गोवर्धन आ जाता है, लेकिन इस दिन गोवर्धन की पूजा जो है निषेध कही जाएगी, क्योंकि सूतक के अंदर ठाकुर जी के लिए पकवान नहीं बनेगा और ना ही भगवान को भोग लगेगा। अतः 25 अक्टूबर मंगलवार को सभी देवस्थानों के पट बंद रहेंगे, क्योंकि जो सूतक है वो प्रातःकाल 4:29 से ही प्रारंभ हो जाएगा और सूतक काल के साथ साथ फिर अंत के अंदर ग्रहण काल के अंदर सूर्यास्त हो जाएगा, इसलिए उस दिन मंदिर नहीं खुलेंगे। तो गोवर्धन की पूजा आपको दूसरे दिन करनी होगी, अर्थात 26 तारीख को करनी होगी। तो अब ये समय मैं आपको बता रहा हूँ कि अगरतला के अंदर 4:50 पर प्रारंभ होगा और शाम को 6:22 पर समाप्त होगा। अलीगढ़ जो भी जिस शहर के आसपास हैं वो अपने आप को उसी ढंग से जो है उसी समय को अपना निर्धारित कर लें। अलीगढ़ में शाम को 4:32 से और 6:26 तक रहेगा। आगरा में 4:33 से प्रारंभ होगा और 5:41 तक रहेगा। अजमेर में शाम को 4:32 पर प्रारंभ होगा और शाम को 6:28 पर उसका समाप्ति काल होगा। अमृतसर में शाम को 4:20 पर यह प्रारंभ होगा और शाम को 6:23 पर समाप्त होगा। अहमदाबाद के अंदर जो सूर्य ग्रहण है ये शाम को 4:38 से प्रारंभ होकर के और 6:30 तक चलेगा। बरेली के अंदर 4:32 से सायंकाल और 6:26 तक चलेगा। बुलंदशहर के अंदर शाम को 4:30 से लेकर के 6:26 तक चलेगा। और बेंगलोर
उसके अंदर शाम को 5:12 से प्रारंभ होगा और शाम को 6:27 तक चलेगा। भोपाल के अंदर शाम को 4:42 से प्रारंभ होगा और 6:29 पर समाप्त होगा। भुवनेश्वर के अंदर शाम को 4:57 पर प्रारंभ होगा और इसके पश्चात 6:26 पर समाप्ति काल है। बीकानेर के अंदर शाम को 4:27 पर प्रारंभ होगा और 6:27 पर समाप्त होगा। अब लीजिएगा चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ में शाम को 4:24 से प्रारंभ होकर 6:24 तक चलेगा। चेन्नई शाम को 5:15 पर प्रारंभ होगा और 5:45 पर वहाँ पर ये 6:25 पर यह समाप्त हो जाएगा। देहरादून के अंदर शाम को 4:26 से प्रारंभ होकर के 6:24 तक चलेगा। गुवाहाटी, तो गुवाहाटी के अंदर ये जो चलेगा ये शाम को 4:45 से लेकर के 6:21 तक चलेगा। हरिद्वार के अंदर शाम को 4:59 अर्थात 5 बजने में 1 मिनट बाकी रहेगी, वहाँ से प्रारंभ होकर के और फिर आगे जो है ये चलता हुआ और 6:25 तक चलेगा। हैदराबाद में ये 4:59 से लेकर के 6:29 तक चलेगा। हिसार के अंदर 4:26 से लेकर के 6:26 तक चलेगा और इंदौर के अंदर शाम को 4:42 से और 6:30 तक चलेगा। जबलपुर मध्य प्रदेश के अंदर ये शाम को 4:42 से प्रारंभ होगा और 6:30 तक चलेगा। जयपुर के अंदर 4:32 से प्रारंभ होकर के और 6:28 तक चलेगा। झांसी के अंदर शाम को 4:28 से लेकर के और 6:28 तक चलेगा। झुंझुनू के अंदर, शेखावाटी के अंदर ये शाम को 4:29 से लेकर के और 6:27 तक चलेगा। जोधपुर के अंदर ये शाम को 4:31 से लेकर के 6:28 तक चलेगा। जम्मू के अंदर 4:18 से और 6:22 तक चलेगा। कानपुर के अंदर 6:27 से लेकर के 4:27 से लेकर के और 6:27 तक चलेगा। करनाल के अंदर शाम को 4:26 से लेकर के और 6:25 तक चलेगा। कोटा के अंदर ये शाम को 4:36 से शाम को और 6:29 तक चलेगा। कोलकाता शाम को 4:52 से और 6:24 तक चलेगा। लखनऊ के अंदर शाम को 4:27 से लेकर के 6:26 तक चलेगा। मथुरा में जो ग्रहण है शाम को 4:32 से और 6:27 तक चलेगा। मेरठ के अंदर 4:29 से लेकर के और 6:26 तक चलेगा। मुंबई में महाराष्ट्र के अंदर शाम को 4:49 से लेकर के और 6:31 तक चलेगा। मुरादाबाद के अंदर शाम को 4:30 से लेकर के और 6:26 तक चलेगा। नागपुर के अंदर शाम को 4:49 से लेकर के 6:29 तक चलेगा। पटना के अंदर 4:43 से लेकर के और 6:27 तक चलेगा। प्रयागराज के अंदर 4:40 से लेकर के और 6:27 तक चलेगा। रायपुर के अंदर शाम को 4:51 से स्टार्ट होगा और 6:28 पर समाप्ति काल होगा। रांची के अंदर शाम को 4:48 से प्रारंभ होकर के और 6:26 पर समाप्त होगा। रेवाड़ी के अंदर शाम को 4:30 पर प्रारंभ होगा, 6:26 पर समाप्त होगा। रोहतक के अंदर शाम को 4:28 से लेकर के और 6:25 तक चलेगा। शिमला, तो शिमला के अंदर शाम को 4:24 से लेकर के 6:24 तक चलेगा। और उदयपुर के अंदर 4:36 से लेकर 6:29 तक चलेगा। बड़ोदरा के अंदर शाम को 4:41 से लेकर के 6:31 तक चलेगा। उज्जैन के अंदर ये शाम को 4:41 से प्रारंभ होगा, 6:28 तक चलेगा। वाराणसी के अंदर 4:42 से लेकर
6:26 तक चलेगा। तो जो भी कोई इसके आसपास के शहर वाले हैं वो उसके अनुसार अपना समय निर्धारित कर लें। बाकी इसके अंदर मैंने आपको बताया भोजन नहीं करना है। सुबह प्रातःकाल 4:29 से इसका सूतक प्रारंभ हो जाएगा और शाम को 4 बज कर के किसी के कितने मिनट हैं, किसी के कितने मिनट हैं, मैंने आपको जो है सारा वर्णन कर दिया है। उसके अनुसार आप सूतक को मान करके चलें। सूतक के अंदर जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको क्या सावधानी बरतनी चाहिए। सबसे पहली बात यह है, गर्भवती महिला और जितने भी जो रोगी भी हैं उनको भी ग्रहण काल में शयन नहीं करना चाहिए, लेटना भी नहीं चाहिए। जहाँ तक हो अपना तकिया लगा करके बैठ जाएं और भगवान का नाम स्मरण करें। जिसका जो भी नाम है, जिसका जो भी इष्ट है, कोई श्याम नाम को लेकर के चलें, कोई भगवती को जपने वाले हैं, कोई शिव को जपने वाले हैं, कोई राम कृष्ण को जपने वाले हैं, जो अपने अपने इष्ट के अनुसार उस समय पर भगवान का नाम स्मरण करें। और जो कोई मंत्र सिद्धि करना चाहता है तो इसके अंदर किसी भी आप मंत्र को ले लीजिए। रांग रामाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, या जो भी मंत्र है वो मंत्र ग्रहण काल के प्रारंभ होकर के ग्रहण समाप्ति तक आपको ये जाप करना है, वो मंत्र आपका सिद्ध हो जाता है। अब मैं बताता हूँ कि ये जो ग्रहण है ये किस किस राशि को क्या क्या प्रभाव देने वाला है। सबसे पहले हम लेते हैं मेष राशि को। तो मेष राशि ये के लिए सप्तम स्थान के अंदर ग्रहण होगा, क्योंकि ये ग्रहण सूर्य जो है वो तुला राशि के अंदर चल रहा है, उस समय पर ये ग्रहण होगा। तो तुला राशि मेष राशि वालों के लिए थोड़ा सा ये मध्यम रहेगा। स्त्री को कष्ट हो सकता है और दैनिक व्यापार में थोड़ी बहुत गठाबड़ी हो सकती है, उतार चढ़ाव हो सकता है। वृष राशि वालों के लिए छठे स्थान पर रहेगा। तो वृष राशि वालों के लिए बहुत श्रेष्ठ है। ये शत्रुओं का विनाशक है, ऋण और रोग का विनाशक है, शत्रुताएं समाप्त होने वाली हैं, तो उनके लिए ये इस प्रकार का फल देने वाला है। मिथुन राशि के पंचम स्थान में नेष्ठ है, विद्यार्थियों को पढ़ाई के अंदर बाधा पहुंचाएगा। और गर्भवती महिलाओं के लिए गर्भ के क्षीण होने का या क्षय होने का डर रहेगा। तो गर्भवती महिलाएं जिस समय ग्रहण हो तो उस समय पर एक नारियल अपनी गोद में लेकर के बैठें और गेरू मिट्टी, एक लाल रंग की मिट्टी होती है, वो लाल रंग की मिट्टी अपने जो है पेट के ऊपर नाभि से लेकर गर्भ तक जहाँ तक हमारा स्थान है उसके ऊपर लेप कर लें। तो उससे उनकी सुरक्षा बनी रहेगी। कोई भी चीज़ काटेंगी नहीं, सिलाई करेंगी नहीं, टीवी सीरियल देखेंगी नहीं। तो ये जो है आपके लिए उत्तम रहेगा। बाकी अब मैं कर्क राशि वालों के लिए बता रहा हूँ। कर्क राशि वालों के लिए ये श्रेष्ठ है, क्योंकि कर्क राशि वालों के लिए अच्छा फल देगा। चतुर्थ स्थान के ऊपर है और इसके अंदर चिंताओं को समाप्त करेगा। कोई ना कोई भूमि, भवन, वाहन आदि का जो है योग बनाएगा। सिंह राशि वालों के लिए तृतीय स्थान में ग्रहण हो रहा है, तो ये सिंह राशि वालों के लिए भी श्रेष्ठ फलदायी होगा। कहीं ना कहीं कोई ना कोई विजय प्रदान करवाएगा, कोई सोचे हुए कार्य हैं उनको पूर्ण करेगा। कन्या राशि के लिए दूसरे स्थान के ऊपर ग्रहण है। आर्थिक तंगी चल सकती है, बाकी सब ठीक है, मध्यम फलदायी होगा। और तुला राशि वालों के लिए ये विशेष करके नेष्ट रहेगा, क्योंकि तुला में ही ग्रहण हो रहा है। तुला राशि वालों को अपने स्वास्थ्य का ध्यान देना होगा। चिंताएं बढ़ाएगा, परेशानी बढ़ाएगा, कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिक्कत जो है उनके जीवन के अंदर आएगी, परिवार में आएगी, शरीर के साथ आएगी। और वृश्चिक राशि वालों के लिए ये जो है बारवांक है। अकारण नुकसान करवा देना, खर्चा करवा देना, या जो है किसी भी प्रकार का धन का नाश करना, ये उनके लिए ये सूर्य ग्रहण करेगा। धनु राशि वालों के लिए बहुत उत्तम है, अनायास धन को देने वाला होगा। अकारण, अनायास, और जिसके लिए हमने कभी सोचा भी नहीं है ऐसे भी जो है धन की प्राप्ति उसमें हो सकती है। लेकिन मित्रों, एक बात का ध्यान रखना है, जैसे कई बार आप लोग कमेंट करते हैं हमारे साथ तो ऐसा नहीं हुआ, इसका मतलब है कि जो राशि आप देख रहे हैं वो राशि आपके जन्म की नहीं है, और ये सब जन्म की राशि के आधार पर काम करेगा। आप अगर अपनी नाम राशि को ढूंढेंगे, नाम राशि मनमाने ढंग से रख दी जाती है, इसलिए जन्म की राशि ढूंढिए और उसके आधार पर आप देखिएगा।
मकर राशि वालों के लिए भी श्रेष्ठ है। राजकाज के अंदर तरक्की हो सकती है, नौकरी में तरक्की हो सकती है, पिता के से सुख जो है प्राप्त हो सकता है। कुंभ राशि वालों के लिए मध्यम फलदायी होगा और मीन राशि वालों के लिए ये नेष्ट फलदायी होगा, अर्थात स्वास्थ्य की, शरीर की आपको विशेष सुरक्षा रखनी है, विशेष ध्यान देना है, क्योंकि कोई भी अकस्मात कोई रोग आदि जो है आपको व्याप्त हो सकते हैं। ये मैंने आपको इस सूर्य ग्रहण की पूरी जानकारी आपको देने का प्रयास किया है। आगे 15 दिन के बाद फिर चंद्र ग्रहण है, उसकी जानकारी अगली वीडियो के अंदर हम आपको देंगे। बाकी और भी कोई जानकारी की आवश्यकता है तो इन नंबरों के ऊपर आप संपर्क करके अपॉइंटमेंट लेकर के कार्यालय की कुछ सेवाएं हैं वो अर्पण करके और जो भी आप जानना चाहते हैं ज्योतिष से संबंधित और वास्तु से संबंधित ये आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार।